नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 75 है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ S3 देखा था कि वो हमारा क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो S3 हमारा सब ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर S3 परम्यूटेशन ग्रुप है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं और किस ऑर्डर के होते हैं। तो इसको समझने के लिए या इस आंसर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बच्चों हम लोगों को एक थ्योरम की हेल्प पड़ेगी जिसका नाम है लेग्रांजेस थ्योरम। अब ये लेग्रांजेस थ्योरम हमारी बच्चों क्या कहती है, इसको समझते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो कभी भी किसी भी ग्रुप को फाइनाइट ऑर्डर का दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप लेस देन इंफिनिटी। इट मींस कि ग्रुप हमारा फाइनाइट ऑर्डर का है एंड H हमारा सब ग्रुप है ग्रुप G का, और H हमारा क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो लेग्रांजेस थ्योरम कहती है कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का और H कोई सब ग्रुप है उस ग्रुप का, देन जो ऑर्डर होगा H का, देन ऑर्डर ऑफ H ये हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये हमारी लेग्रांजेस थ्योरम है। मींस कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। मींस कि हर एक सब ग्रुप G का जो होगा उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप of any finite group divides the order of a group, ये हमारी लेग्रांजेस थ्योरम है। क्या कहती है बच्चों कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। दैट इज, यहां पे मैंने इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये थ्योरम हमारी कैसे हेल्प करेगी, अब जरा इसको समझते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि जो हमारे पास S3 है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के साथ ये हमारा क्या है, एक परम्यूटेशन ग्रुप, वो भी कैसा, नॉन अबेलियन परम्यूटेशन ग्रुप। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ S3 बच्चों होगा हमारा 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अब देखिए ये थ्योरम कैसे हेल्प करेगी। अगर H कोई सब ग्रुप है S3 का, लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ S3, देन अकॉर्डिंग टू लेग्रांजेस थ्योरम जो ऑर्डर होगा H का वो S3 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मींस कि अगर H हमारा सब ग्रुप है तो लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक 1 6 को डिवाइड करता है, एक 2 6 को डिवाइड करता है, एक 3 6 को डिवाइड करता है, बट 4 हमारा 6 को डिवाइड नहीं करता, ना 5 हमारा 6 को डिवाइड करता है, बट 6 6 को डिवाइड करता है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि अगर S3 का कोई सब ग्रुप होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा।
4 और 5 नहीं हो सकते। तो बच्चों एक काम करते हैं, अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर इन S3 मींस कि जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं वो यहां पे हम लोग लिखेंगे। फिर जो ऑर्डर होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है S3 में, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3। और थर्ड कॉलम क्या होगी कि जो पॉसिबल ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है S3 में, ऐसे कितने सब ग्रुप होंगे, मींस नंबर ऑफ सब ग्रुप इन S3, नंबर ऑफ सब ग्रुप इन S3। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल बन जाएगी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने लैग्रांजेस थ्योरम की हेल्प से ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा S3 में तो उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं बच्चों। एक तो हमारा 1 होगा, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और एक 6 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो सेकंड हमारे पास कॉलम है उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर पर्टिकुलर ऑर्डर जैसे 1 है इसके कितने एलिमेंट है S3 में, या पर्टिकुलर ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है S3 में। तो इसी के लिए बच्चों मैंने सबसे पहले S3 का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया। अगर आपको S3 का स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। कैसे, अभी आप देखोगे। बहुत अच्छे से इत्मीनान से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा आपको, सारी चीजें सिंपली वे में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं सारी चीजें लॉजिकल वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ था थर्ड पॉइंट कि जो S3 है इसमें एक हमारे पास साइकिल होती है लेंथ 1 की जो कि होती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। 3 साइकिल्स होती है लेंथ 2 की, कौन कौन सी, 1 2, 1 3, 2 3। ये वाला चल नहीं रहा है, रुकिए, 2 3 और 2 साइकिल होती है लेंथ 3 की, मींस 1 2 3 एक होती है और 2 और 3 को स्वैप कर दो तो 1 3 2। तो ये हमारे पास देखोगे तो टोटल 6 परम्यूटेशंस है। तो ये S3 का हमारा स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है S3 में, तो आपको मालूम है कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है यही ऑर्डर 1 का होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं S3 में, तो आपको मालूम है कि जितनी साइकिल की लेंथ होगी उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे 3 साइकिल है लेंथ 2 की, तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, और यहाँ पे 2 साइकिल है लेंथ 3 की, तो जो ऑर्डर है ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट्स हैं S3 में बच्चों, 1। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं S3 में, 3। और ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हैं S3 में, 2। अब बताइए ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट है S3 में। तो अगर आप S3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मालूम है कि कोई भी साइकिल लेंथ 6 की नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 6 का नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। तो यहां पे इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे कि ऑर्डर 1 के कितने सब ग्रुप होंगे, या ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 6 के कितने सब ग्रुप होने वाले हैं S3 में। तो बच्चों आपको एक रिजल्ट मालूम होगा फोर्थ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ग्रुप G इटसेल्फ, ये हमारे आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स, आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स। मींस कि अगर कोई ग्रुप G है तो उसके 2 ट्रिवियल सब ग्रुप कौन से होंगे, एक तो सिंगलटन सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और एक G इटसेल्फ। तो वही चीज अगर आप यहां पे देखोगे तो ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा बच्चों, और वो बच्चों हमारा कौन सा होगा,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो बच्चों यानी कि ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप होगा जो कि आइसोमॉर्फिक है, सिंगलटन सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी परम्यूटेशन। एंड ऑर्डर 6 का भी बच्चों एक ही हमारे पास सब ग्रुप होगा, और बच्चों वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, S3 के। तो एक चीज तो हमें यहां से क्लियर हो गई। अगर हम लिस्ट बनाए नंबर ऑफ, जैसे HI सब ग्रुप्स हैं S3 के, तो H1 बच्चों कौन सा हो गया हमारे पास, जिसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, और H2 हमारा कौन सा हो गया, जो कि S3 है। पूरा सेट S3, मतलब कि जो S3 ग्रुप है वो खुद में अपने आप में एक सब ग्रुप है, इसलिए एक सब ग्रुप है ऑर्डर 1 का और एक सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का। अब बच्चों में फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होंगे और ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आपको तभी मिल पाएगा जब आपको दो रिजल्ट मालूम होंगे। तो रिजल्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। पहले इसको एज अ रिजल्ट हम लिख रहे हैं, रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 कहता है कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप is always cyclic। कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो बच्चों वो ग्रुप हमेशा आपका क्या होता है, साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप मींस कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर आए तो वो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो ये हमारा रिजल्ट 1 है कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। और रिजल्ट 2 क्या है बच्चों, जरा ये देखिए। रिजल्ट 2 मैं कुछ यहां से लिखूंगा, रिजल्ट टू ये कहता है बच्चों कि अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के फाइंड आउट करने हैं, मींस इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों कि अगर आपको नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप पता करने हैं ऑर्डर n के, तो बच्चों ऑर्डर n के कितने एलिमेंट हैं ग्रुप G में वो फाइंड आउट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाय फाई n। फाई हमारा क्या है, यूलर फंक्शन। मींस कि अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के फाइंड आउट करने हैं तो उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ग्रुप में उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, फाई ऑफ दैट ऑर्डर। अब ये दो रिजल्ट कैसे हेल्प करेंगे, अब जरा आप देखिए। यहां पे मैंने क्या कहा कि हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप हैं S3 में। तो लेट H हमारे पास सब ग्रुप है S3 का, सच दैट जो ऑर्डर है H का वो बच्चों क्या है 2, और आप सब जानते हैं 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर। तो यहां से ये चीज क्या इंप्लाई हो गई कि जो H है ये हमारा क्या होने वाला है, एक साइक्लिक सब ग्रुप। रिजल्ट 1 की हेल्प से एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पे जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। तो जो आपको रिजल्ट 1 बताया वो क्या है कि अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है तो वो साइक्लिक होता है। तो H भी क्या है, अपने आप में एक ग्रुप। तो H क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप। और H हमारा क्या है, सब ग्रुप है S3 का, तो आप इसको कह सकते हो कि H हमारा एक साइक्लिक सब ग्रुप है। अब रिजल्ट 2 क्या कहता है कि अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के फाइंड आउट करने हैं, मींस कि अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के कितने हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 in S3 divided by what, फाई 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास S3 में, 3, यही 3।
तो 3 डिवाइडेड बाई फाई 2, और बच्चों फाई 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो ये क्या आ गया 3। अगर आपको बच्चों यूलर फंक्शन फाइंड आउट करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पे आपको मैं अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि आप यूलर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करता है। तो वहां पे आप देखोगे फाई 2 मतलब क्या बता रहा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं और जिनका जीसीडी 2 के साथ क्या है 1। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है फाई 2 में, वो बच्चों कौन सा है 1, और उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ऐसे कितने एलिमेंट है 1, तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो यहां से हमें एक चीज का जो आंसर मिल गया वो ये कि ऑर्डर 2 का जो सबग्रुप होगा S3 में वो साइक्लिक सबग्रुप होगा, और ऐसे साइक्लिक सबग्रुप कितने एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों 3 एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 आर 3, जो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे बच्चों, Z2 के। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई ऑर्डर 2 का कोई सबग्रुप या ग्रुप होगा तो वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। Z2 मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो पूरी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है, आप जाके पढ़िए फिर आप यहाँ पे आए, जैसे आपको हर एक टर्म क्लियर हो। अगर मैं आपसे कहूं कि वो सबग्रुप्स लिखिए भी तो आप कैसे लिखोगे, अगर आपको ऑर्डर 2 का सबग्रुप लिखना है तो उसके लिए एक एलिमेंट चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। तो H3 अगर मैं आपसे कहूं तो आप बता सकते हो, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और सेकंड क्या होगा ऑर्डर 2 का एलिमेंट, जो कि एक है 1 2। ऐसे हमारे पास 2 और एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, तो एक सब ग्रुप ये हो जाएगा H4 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 3, और एक ऐसे और हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 2 3। तो यहां पे बच्चों वो हमने सब ग्रुप्स लिख दिए, विजिबल है। अब बच्चों बात आती है, हमें फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर 3 के सब ग्रुप कितने होने वाले हैं S3 में, वो भी आप इसी रिजल्ट से बता सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन में ये है कि H एक सब ग्रुप है S3 का जिसका ऑर्डर क्या है 3। अब बच्चों 3 क्या है, एक प्राइम एलिमेंट, तो H हमारा कैसा हो गया, एक साइक्लिक सब ग्रुप। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 3 के फाइंड आउट करने हैं, ऑर्डर 3 के। तो वो कैसे होंगे कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 डिवाइडेड बाई फाई 3, डिवाइडेड बाई फाई 3। तो बच्चों ऑर्डर 3 के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा फाई 3, और बच्चों फाई 3 की वैल्यू हमारी क्या होती है 2, न्यूमरेटर में भी क्या है 2। कैसे, अब आप बताओ ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 3 से लेस देन है और जो कोप्राइम है 3 के साथ, तो एक हो गया 1 और एक हो गया 2। तो अगर आप इनकी कार्डिनलिटी देखोगे तो बच्चों क्या आ रही है 2 आ रही है, तो 2 हो गया। अब 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका क्या आएगा 2 1 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप ऑर्डर 3 का एग्जिस्ट करेगा S3 में, जो हमें रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 की हेल्प से पता चल गया, ओनली 1। अब बच्चों ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ना देके प्रीवियस लेक्चर की एक बात आपको रिकॉल कराता हूं, जहां पे मैंने आपको बताया हुआ था कि AN जो होता है बच्चों वो हमेशा सब ग्रुप होता है SN का, और जो ऑर्डर होता है AN का वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2। तो एक तरह से S3 का सब ग्रुप एक क्या हो गया A3 हमारा बच्चों क्या हो गया सब ग्रुप हो गया S3 का, और ऑर्डर ऑफ A3 क्या हो जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मींस 3। तो बच्चों जिस सब ग्रुप को हम लोग रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से पता कर रहे थे वो बच्चों कौन सा है हमारा A3 की हम लोग बात कर रहे हैं, मींस ये जो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है बच्चों वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा A3 के। इस रिजल्ट से इतना तो क्लियर था कि ऑर्डर 3 का एक सब ग्रुप S3 में होने वाला है जो कि है A3, बट ये नहीं श्योर थे कि कितने ऐसे हो सकते हैं। तो बच्चों रिजल्ट 2 की हेल्प से ये चीज क्लियर हो गई कि ऑर्डर 3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा, वो भी बच्चों क्या होगा A3।
तो यहां पे अगर मैं लिखूं लास्ट में, तो H6 हमारा बच्चों क्या होगा, A3। और आपको मालूम है A3 में कौन कौन आते हैं, सारे इवन परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा इवन परम्यूटेशन होता है, और साइकिल ऑफ लेंथ 3 मींस 1 2 3 और 1 3 2। तो बच्चों ये हमने सारे सब ग्रुप जो S3 में पॉसिबल हैं वो सारे यहां पे हमने लिख दिए। तो आई होप अब आप इसका आंसर कर सकते हो कि S3 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप S3 में कितने होने वाले हैं बच्चों, तो वो होने वाले हैं हमारे 6 होने वाले हैं। कौन कौन से, ऑर्डर 1 का 1, ऑर्डर 2 के 3, ऑर्डर 3 का 1 और ऑर्डर 6 का 1। और वो सारे सब ग्रुप यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जिससे आपको क्लियरली सब चीजें समझ में आ रही हो। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।